हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया B.Ed प्रीवियस 4 ईयर के लैंग्वेज के पोर्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, किस टाइप का लैंग्वेज पूछा जाता है, क्या हिंदी में आता है, उर्दू में आता है, अरबी में आता है। तो इसमें हम 4 साल के 1 साल में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 × 4 टोटल 80 क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने हाजिर हो। 80 क्वेश्चन से आप लोग को काफ़ी बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि लैंग्वेज के पोर्शन कहाँ से कवर किए जा रहे हैं और लैंग्वेज के क्वेश्चन होते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इवन 170 में अगर हम दे दें, 170 में आप लैंग्वेज के क्वेश्चन खोज के दिखाइए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पता कर पाएंगे कि लैंग्वेज के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों एक ही है। तो आइए उसके बारे में बात करने वाले। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको देख के लग जाएगा कि आखिर लैंग्वेज क्वेश्चन आता कैसा है। इसमें कह रहा है कि 2 सिस्टर है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस इस अंदाज में कम्युनिकेट कर रही हैं कि उनकी मदर पास खड़ी है, लेकिन वो क्या बात कर रही हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कीप चेंजिंग द कोड, वो बार बार कोड को चेंज कर रहे हैं, बार बार कोड को चेंज कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट फॉलोड बाय द सिस्टर। तो एक किस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, लैंग्वेज किस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, लैंग्वेज इज अ कोड दैट यूजर आर्बिट्ररी सिंबल। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि लैंग्वेज मस्ट बी सोशल शेयर्ड, तो ये तो होना ही चाहिए। लैंग्वेज सोशल शेयर्ड नहीं होगा तो हम कैसे सीख पाएंगे, ये तो होना चाहिए। लैंग्वेज इज अ रिप्रेजेंटेशनल टूल, ये भी होना चाहिए। लैंग्वेज कोड इज कन्वेंशनल, ये भी होना चाहिए कि पारंपरिक होना चाहिए। ठीक है, ये पारंपरिक भी होना चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे लैंग्वेज। तो ये तीनों होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, वीडियो बनाने में बहुत सबसे वीडियो से पहले PDF बनाना पड़ता है। PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर 1-2 घंटे में अगर PDF बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको डेली 1 से 2 वीडियो, डेली 1 से 2-3 वीडियो डेली मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा इतने दिनों का गैप इसलिए होता है क्योंकि 2 से 3 दिन मुझे लगता है PDF बनाने में। तो उस मेहनत के लिए आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर उस नीडी तक शेयर कर सकते हो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जामिया में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अब बहुत सारे लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है कि सिलेबस क्या पूछता है क्या नहीं। पढ़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन सिलेबस ही नहीं मालूम कि क्या सिलेबस है। अगर वो देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नोट्स, अगर ये सब नोट्स जो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, उन सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का चैनल है, या तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं स्कैन करके। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप स्कैन करके इसको ज्वाइन हो सकते हो। या फिर अगर आपको स्कैन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टाइप करके जाना है, तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का यहाँ लिंक गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर डेली 3:30 पर आपको एक क्विज़ देखने को मिलेगा। डेली 3:30 पर एक क्विज़ देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना ये इंश्योर हो सकते हो कि मेरी तैयारी कितनी हुई कितनी नहीं, क्या और मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत हो गया प्रमोशन। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइंड एज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो देखो हम इसमें पहला है कि संचार, स्पीच करके, ठीक है, मतलब भाषण देके, कम्युनिकेशन संचार करके, या फिर हियरिंग सुनकर, या फिर लैंग्वेज, या फिर भाषा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के संचारण और ग्रहण में शामिल ध्वनिक घटनाओं का वर्णन करता है। देखिए एकदम शुद्ध हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एकॉस्टिक इवेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अ साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ अ साउंड सोर्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल, फिर है रिसेप्शन बाय ईयर, वाइब्रेशन, हाँ, वर्बलाइजेशन बाय माउथ। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि स्रोत का निर्माण, वायु कणों का कंपन, कान द्वारा ग्रहण, मुंह द्वारा मौखिकरण। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का मूल प्रक्रिया।
तो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, फिर रिसेप्शन होता है एंड देन फीडबैक फॉर्मुलेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। इसमें करेक्ट कम्युनिकेशन इज द एक्टिव एंड डायनेमिक बिकॉज ऑफ, कम्युनिकेशन एक्टिव मतलब संचार सक्रिय और गतिशील है क्योंकि, ये क्यों है, कम्युनिकेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कुछ मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आता तुरंत फीडबैक देता है कि आप यहाँ गलती करो या फिर यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तो इसका इसलिए होता है क्योंकि इसका फीडबैक मिलता रहता है, प्रतिक्रिया लोग देते रहते हैं, इसलिए क्या है, संचार गतिशील है, ठीक है, गतिशील है और एक्टिव है, सक्रिय है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट 8 ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ आर क्रिटिकल पीरियड इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकॉज, जो पहले के स्टार्टिंग के जो 8 साल होते हैं उसमें बहुत कठिनाई से बच्चे क्या करते हैं, कोई भी शब्द को सीखते हैं, कोई अक्षर को सीखते हैं या फिर कोई लैंग्वेज को सीखते हैं, कम्युनिकेशन को सीखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पूछा गया है कि बिकॉज, अब किस कारण होता है ऐसा। पहला है कि चाइल्ड लिसन मोर देन स्पीकिंग, तो नहीं, बच्चा ज़्यादा मतलब बच्चा बोलने से ज़्यादा सुनता है नहीं, बच्चा इस टाइम तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है, सुनता कम है, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे बहुत शरारती करते, बच्चे सुनते नहीं हैं, लोग भी बोलते हैं, आप के जो कहावत आई है इसी से आई कि बच्चे सुनते नहीं हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। फिर कह रहा चाइल्ड इज़ यंग एंड इम्प्रेशनेबल लिखा था, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कि मतलब इसमें कह रहा है कि बच्चा युवा और प्रभावशाली होते हैं इसलिए वो नहीं सीख पा, डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये भी गलत है। चाइल्ड ब्रेन इज डूइंग लिस साइनेप्टिक प्रूनिंग, ये भी गलत है, ठीक है, कि मतलब बच्चे का मस्तिष्क कम से कम सिनेप्टिक प्रूनिंग कर रहा होता है। कहने का मतलब है कि विकास बहुत स्लो मोशन में कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वक्त क्या होता है, बच्चों का जो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। फिर है कि चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर मोस्ट रैपिडली, तो बच्चे का भाषा विकास सबसे तेज़ी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है इसमें जो भी हम सिखाएंगे बच्चे को बहुत आसानी से बच्चा सीख जाता है। इसमें ये कि हमें देखना होता है कोई गलत वर्ड तो नहीं सीख रहा है, तो इस पर हमें थोड़ा फोकस करना होता है। जो हम सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो याद रखिए कि मतलब 5 से लेकर 8 साल तक हमें बच्चे पर ज़्यादा केयर करनी है। बच्चे पर जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। 57 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायलेक्ट फॉर अ गिवन लैंग्वेज। तो शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के आधार पर आंका जाना चाहिए, मतलब किस हिसाब से आंका जाना चाहिए, किस हिसाब से उसको ग्रेडिंग देनी चाहिए। पहला है पीपल स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज इन अ लोकल जियोग्राफिकल एरिया। तो हाँ, बच्चे तो मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे बहुत मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं लोकल जियोग्राफिकल एरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कुछ और कहा गया यहाँ पर पीपल आर स्पीक ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो नहीं, ये तो गलत है। इस लोकल स्मॉल एरिया पे ही आपको दिख जाए, डाइवर्सिटी दिख जाएगी। जियोग्राफिकल बैरियर आइसोलेट अ कम्युनिटी, ये भी गलत बात है कि बैरियर को आइसोलेट कर रहा है, ये ऐसा आइसोलेट तो होता नहीं है। सोशल बैरियर आर प्रेजेंट विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी, ये भी नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ लैंग्वेज। इसमें कौन सा रूल ऑफ लैंग्वेज नहीं है, लेक्सिकलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शब्दीकरण है वो भाषा का नियम नहीं है। बाकी आपका वाक्य विन्यास हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद आकृति विज्ञान हो जाएगा जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और सिमेटिक भी हो जाएगा, ठीक है। इसका तीनों हो जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, इसमें बोला कि नॉट पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शाब्दिकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज फॉर रूल ऑफ लैंग्वेज कंसर्निंग हाउ टू यूज लैंग्वेज एफिशिएंटली इन अ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये इफेक्टिवली है, इफेक्ट करता है। तो इसमें कह रहे निम्नलिखित में से किसका उपयोग भाषाओं के उपयोग के तरीके के संदर्भ संबंधित नियमों के लिए किया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर प्रैग्मेटिक्स हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि व्यवहारिकता का निम्नलिखित में से किसका उपयोग भाषाओं के उपयोग के तरीके के संबंधित नियमों के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस साल देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि व्हेन डज द एबिलिटी ऑफ हियर डेवलप्ड, तो कब डेवलप होता है, बच्चे जो सुनते हैं कब सुनना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गर्भधारण के 6 महीने बाद, ठीक है, तो 6 मंथ ऑफ कंसेप्शन, 6 मंथ आफ्टर कंसेप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। इसमें कह रहा है कि व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन इंटरेक्शन बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं कि स्यूडो डायलॉग होगा, इसका करेक्ट आंसर स्यूडो डायलॉग, जिसे हम बोलते हैं छद्म संवाद, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्यूडो डायलॉग। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। 162 में बोला है इसमें कि कल्चर की परवाह किए बिना दुनिया भर के बच्चे, चाहे आप इंडिया में बात कर लो, चाहे इंग्लैंड में बात कर लो, चाहे आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, दुनिया भर के बच्चे लगभग एक ही समय में भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो किस एज में वो भाषा सीखना स्टार्ट कर देते हैं? जो आप बोलते हो तो आपका रिपीटेशन वो करते हैं, जैसे आप छोटे बच्चों को पापा पापा चिल्लाते हो तो वो भी पापा पापा कहना स्टार्ट करता है, डैडी डैडी बोलो तो डैडी डैडी बोलना स्टार्ट करता है। तो ऐसा कब होता है? तो ये होता है आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन 8 एंड 28 ईयर, मतलब 8 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 8 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 28 मंथ तक ये सब जो बोलना सीख जाते हैं, 28 मंथ तक वो बोलना सीख जाते हैं। आइए चलते नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ कि एक बच्चे के पहले शब्द किस चीज़ के बारे में होंगे? जो बच्चा है सबसे पहला, अ चाइल्ड फर्स्ट वर्ड विल बी अबाउट द समथिंग, तो इसका कंक्रीट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठोस कंक्रीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। 164 में बोला है कि इन अ फैमिली ऑफ मदर स्पीक हिंदी, द फादर स्पीक मराठी एंड उर्दू। देखें जो मदर है वो हिंदी बोल रही है, जो फादर है मराठी और उर्दू बोल रहा है। द चाइल्ड स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज बट मिक्स लैंग्वेज, लेकिन ये चारों लैंग्वेज मतलब तीनों लैंग्वेज बोला, थोड़ा हिंदी बोला, थोड़ा मराठी, थोड़ा उर्दू बोला, लेकिन ये मिक्स करके बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दिस, मतलब इनमें से कौन सा टर्म, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा टर्म है जो कि आपको सबसे अच्छा बताता है? तो इसमें देखिए पहला डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है कि जो भेदभाव, मतलब हिंदी बोला तो इंग्लिश नहीं, हिंदी बोला तो मराठी नहीं, तो भेदभाव हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मल्टी लैंग्वेज में मतलब बहुभाषीवाद का मतलब कि सभी भाषा बोलता हो, सभी भाषा बोला लेकिन अलग अलग बोलता हो, हिंदी अलग बोलता है, मराठी अलग बोलता है, उर्दू मतलब हिंदी बोला तो सिर्फ हिंदी बोल रहा है, मराठी बोला तो सिर्फ मराठी बोल रहा है, उर्दू बोला तो सिर्फ उर्दू बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा मल्टी लैंग्वेज में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा मल्टी लैंग्वेज में। फिर है कि ओवर जनरलाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा, और मिक्स स्पीच, देखिए यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज से आप मिक्स स्पीच पर टिक मत कर दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपका बहुभाषावाद, मतलब वो सारे भाषाओं को मिक्स करके बोल रहा है, सारे भाषाओं को मिक्स करके हिंदी भी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, उर्दू, अगर कोई हिंदी वाला प्योर हिंदी वाला आ जाए तो उसकी बात भी समझ लेगा, मराठी आ जाए तो मराठी वाला भी समझ लेगा, उर्दू आ जाए तो उर्दू वाला भी समझ लेगा। तो मल्टी लैंग्वेज में का एग्जाम्पल एक है, तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ गलती से सी ऊपर चला गया है और बी नीचे आ गया, लेकिन आपको मल्टी लैंग्वेज भी याद करना है, कहीं भी दे दे, चाहे ABCD कहीं भी आ जाए। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। देखिए फिर से उसी से क्वेश्चन नंबर 64 से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड वाज हैविंग मदर टंग तमिल, एक चाइल्ड का मदर टंग तमिल है और चेन्नई में वो पढ़ता है। इन अ 5th स्टैंडर्ड ही मूव स्टेट वेयर हिंदी इज स्पोकन, और वो मान लेते कि आपका नॉर्दर्न इंडिया में आ गया जहाँ पे हिंदी बोला जा रहा है। ही लर्न हिंदी बिकॉज फ्लुएंट इन दैट आल्सो, मतलब वो इसमें फ्लुएंट है इसलिए वो सीख लिया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एक इसका एग्जाम्पल है, तो बाय लैंग्वेज में का एग्जाम्पल है, इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो दो भाषा बोला तो द्विभाषी, यहाँ पर ना द्विभाषावाद, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। 166 में क्या बोला है कि द लिटरेसी अप्रोच
ऑफ मेकिंग चिल्ड्रेन लर्न अ सेट ऑफ स्किल बिफोर बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन इज रीडिंग इज। तो बच्चों को शुरुआत से पहले कौशल का एक सेट सिखाने का साक्षर दृष्टिकोण पढ़ने का निर्देश है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रीडिंग रेडीनेस हो जाएगा, कि पढ़ने की तैयारी में ही हम क्या करते हैं मतलब कुछ सिखा देते हैं जिससे कि उसे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, पढ़ने की तैयारी करवाना है उसका। आइए, इन्वेंटेड स्पेलिंग, इसका आपका बताया कि वर्तनी का आविष्कार, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज चाइल्ड फ्लुएंसी। तो इंक्रीज चाइल्ड फ्लुएंसी इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के प्रभाव को बढ़ाता है। ठीक है, इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लैंग्वेज स्किल, इनमें से कौन सा एक बेसिक लैंग्वेज स्किल नहीं है? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ए रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्पीकिंग क्या है? एक लैंग्वेज स्किल है, रीडिंग भी लैंग्वेज स्किल है, राइटिंग भी लैंग्वेज स्किल है, लेकिन इमेजिनेशन नहीं है, जैसा कल्पना करना इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए भी आ गया, ए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसको इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको तो आपको लर्न करके जाना ही जाना है, बाकी आप भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जिसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको तो लर्न करके जाना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीटेड आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया के बारे में आपने जब स्पेशल का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पढ़ा ही होगा। ठीक है, 3 तरीके का होता है, उसमें भी आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन चिल्ड्रन विथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिव्यंजक भाषा विकार वाले बच्चों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखो इसमें भाषण की सीमित मात्रा होती है, नए शब्द सीखने में कठिनाई उन्हें आती है, सही शब्द खोजने में भी कठिनाई आती है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। और जनरली इन केस में जब भी आपको ऑल ऑफ द एबव दिखाई दे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो लगभग मान के चलिएगा कि 80 से लेकर 90% जो आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव भी होता है, बाकी आपका 10 से लेकर 20% गलत भी हो सकता है, लेकिन मान के चलेगा कि आपका मतलब 80 से लेकर 90% आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव भी होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, आप 2021 से 2020 का कंप्लीट हो गया, आप 21 का चलते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? तो इसमें है कि बेसिक टूल फॉर कम्युनिकेशन, हाँ तो कम्युनिकेशन के लिए एक बेसिक टूल है, कि संचार के लिए एक बुनियादी उपकरण है ये। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर, हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसका एक सिस्टम है। तो देखिए जब 2 सही हो गया, नीचे ऑल ऑफ द एबव दिख रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर दीजिए आप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखो व्हाट इज मल्टी लैंग्वेज में, देखिए इससे पहले इसमें बोला था, आपको एक एग्जांपल देके पूछा गया था, एक एग्जांपल दिया गया था उसमें, और पूछा गया था कि जैसे कि इसमें बोला था कि मदर हिंदी बोल रही है और फादर जो तमिल मराठी और उर्दू बोला है, तो कौन से एग्जांपल का मतलब कौन सी लैंग्वेज का उदाहरण है? तो मल्टी लैंग्वेज में आपने वहाँ पर जवाब दिया था। तो यहाँ पर क्या यूजिंग 2 और मोर लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए यूजिंग 2 और मोर लैंग्वेज। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? अगर आप उसके बारे में पढ़ के थोड़ा जाओगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं के प्रयोग करने को हम बहुभाषीवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभाषावाद 3 या 3 से अधिक हो जाएगा, 3 या 3 से अधिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटमेंट हाउ ब्यूटी इज द स्काई इज एन, मतलब किस टाइप का सेंटेंस है आपका? तो आपको पता है कि एक्सक्लेमेशन है, तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। इफ़ ए टेल बी प्लीज़ गिव मी फ्लावर विद दिस मनी फॉर मी, इट इज़ ए बी से कहता है कि कृपया इस पैसे से मेरे लिए फूल ले आओ, यह है एक। तो ये उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे लिए एक फूल लेते आओ, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्वेस्ट से वो अनुरोध कर रहा है कि भाई पैसे ले लो और मेरे लिए एक फूल खरीद ले आओ। आई नेक्स्ट चलते 155 की तरफ चलते। 155 में बोला है कि यहाँ एक शिक्षक द्वारा की गई घोषणा है। क्या घोषणा है? कि मुझे एक अविश्वसनीय रूप से विशेष घोषणा करनी है। इस वर्ष हमारे 3 छात्रों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। वे डैश वेयर को इस बार बहुत गर्व है।
मतलब जो पाए हैं मतलब उन्होंने क्या कर राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है, तो टीचर उनके कॉन्टेक्स्ट में खड़े होकर बोल रहा है कि हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। उनकी कड़ी मेहनत और उनकी कड़ी मेहनत और इनका सच्चा इनाम है, जो इन्हें पुरस्कार मिला है, सच्चा इनाम है इनके लिए। तो शिक्षक की घोषणा का स्वर क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार पूछा है कि किस स्वर में वो बोले, इस अनाउंसमेंट को किस स्वर में बोले शिक्षक। तो जाहिर सी बात है ये एक्साइटमेंट में बोलेगा, काफ़ी एक्साइटेड होकर बोलेगा कि भाई ठीक है बहुत, क्योंकि 3 बच्चों को उसके स्कूल के 3 बच्चों को क्या मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चों को मिले, तो क्या करेगा वो एक्साइटेड होके ये सेंटेंस बोलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द बेस्ट वर्ड टू द फिलिंग द ब्लैंक। तो इसमें करा कि यहाँ पर 20% है, कि 20% क्या होगा कि द कंपनी इज ऑफरिंग अस 20% डिस्काउंट, हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑफ ऑल ऑर्डर एबव द ₹1,00,000, तो इसका डिस्काउंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, छूट। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पीकिंग स्किल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा कि इसमें स्पीकिंग स्किल कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो देखो जो पीछे है वो स्पीकिंग स्किल होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी होता है, वॉइस भी होता है, तो इसका वॉल्यूम नहीं है, तो इसका वॉल्यूम गलत हो जाएगा। कुछ लोग वॉल्यूम देख के समझेंगे कि ये आपका स्पीकिंग स्किल है, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादातर लोग क्रिएटिव एक्सप्रेशन पर टिक करके चले आएंगे, जो कि बहुत गलत है। इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है चलते 158 की तरफ। 158 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लैंग्वेज स्किल। तो देखिए इसमें कौन सा लैंग्वेज स्किल नहीं, देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो लिसनिंग रीडिंग ये आपका लैंग्वेज स्किल है, स्पीकिंग भी लैंग्वेज स्किल है और रीडिंग भी लैंग्वेज स्किल है। फाइन मोटर डेवलपमेंट ये नहीं है आपका, ये आपका नहीं है, तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम दौड़ने का काम करते हैं, हम रनिंग का काम, मतलब कुछ ऊपर चढ़ना होगा, या फिर हम साइकिलिंग का, मतलब जो जितने मोटे मोटे काम होते हैं उसमें हम फाइन मोटर स्किल में डेवलपमेंट में हम आता है वो। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 159 में बोला है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न। तो देखो इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लो, इसको रट लो कि किसको बोलते हैं, नोम चॉम्स्की को बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोम चॉम्स्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 160 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू। यहाँ पर टू इसमें मिल गया है, लिसनिंग टू यू यहाँ पर है। तो इसमें बोला कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो या फिर कहीं पब्लिक प्लेस में हो या फिर मतलब प्रेयर प्लेस पर हो, करें निम्नलिखित में से कौन सा संकेत करता है कि छात्र आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब कौन सी मतलब इसमें संकेत बताता है कि छात्र आपकी बात सुन रहे हैं। मुड़ना नहीं होगा, सिर हिलाना और आँख मिलाना। तो अगर सिर हिला रहे हैं, हम यहाँ मिला रहे हैं, और आँख मिला के बात करें, इसका मतलब छात्र आपकी बात सुन रहे हैं। खिड़की से बाहर देखना का मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात सुन नहीं रहे। ये सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुड़ना और खिड़की से बाहर देखना ये दोनों बता रहा है कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर हिलाना और आंख मिलाना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नोटिंग द हैविंग, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा चुका है। When someone is telling you about the accident, how will you react? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपको किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, इसमें लुक प्लीज़, तो हम प्रसन्न होकर तो देखेंगे नहीं कि कोई, क्योंकि खुशी की बात तो कोई बता नहीं रहा है, बता रहा है कोई एक सैड बता रहा है, एक दुख की बात बता रहा है। तो लुक अबे दूर देखोगे नहीं, तो ऐसे दूर देखेंगे तो उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा कि भाई हम इसके पास अपना दुख बताने आए हैं और ये जो है कि अपने में मस्त हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। लुक कंसर्न, तो हम क्या करेंगे, चिंतित देखेंगे ताकि उसे भी थोड़ी सी सहानुभूति मिले। नन ऑफ दिस ये नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुक कंसर्न, तो चिंतित देखो। नेक्स्ट चलिए, भाषा कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए इसमें 3 सही है, तो आपको उसको याद कर लेना है, क्योंकि ये आया कि लैंग्वेज स्किल से रिगार्डिंग है, तो ये आपको आगे भी काम आने वाला है। तो देखो कह रहा है कि देयर आर 4 स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज स्किल, इसमें 4 स्किल लैंग्वेज है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंग्वेज स्किल में कितने स्किल को रखा गया है, लैंग्वेज स्किल में कितने स्किल को रखा गया है। 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया रहेगा, तो 4 स्किल को रखा गया है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोला कि देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से संबंधित है, तो ये भी सही है,
4 है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक इंडिविजुअली स्किल, तो ये इंडिविजुअल स्किल नहीं है। डेवलपमेंट, हम किसी एक इंडिविजुअल स्किल से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक इंडिविजुअल नहीं होगा, एक कंबाइंड होकर होता है। सब चारों स्किल मिलके, चारों 4 स्किल मिलके ही डेवलपमेंट होता है। तो इसका एक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा था। ठीक है, फॉल्स पूछा था इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप लैंग्वेज स्किल इन आइसोलेशन, तो मतलब हम किसी एक से जो लैंग्वेज स्किल, 4 लैंग्वेज स्किल है, किसी एक स्किल से हम डेवलप नहीं कर, लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, अकेले भाषा कौशल विकसित करना संभव नहीं है। तो हमें चारों स्किल को लेकर ही डेवलप कर सकते हैं। आई नेक्स्ट चलते हैं 163 की तरफ चलते हैं। 63 में बोला कि आइडेंटिफाई पेयर ऑफ द वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन दैट आर पंक्चुएंट अलाइक, मतलब एक जैसे प्रोनाउंसिएट अलाइक, मतलब एक जैसे बोले जाते हैं। तो इसका हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम सेल बोलते हैं, दोनों को हम सेल बोलते हैं। क्योंकि पहला बोट हो गया, बॉट हो जाएगा, बोट बॉट, फिर हो जाएगा लॉक लक, फिर सी सॉ, तो ये तीनों अलग अलग बोले जा रहे हैं। बाकी आपका सेल दोनों बी में सेल है। चूज़ द वर्ड दैट डिफरेंट इन मीनिंग, तो इसमें आपको वो सेलेक्ट करना है जो मीनिंग का डिफरेंट हो। जैसे देखिए रूड हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। बाकी एंग्री आपको जैसे क्रोधी और उग्र, ये आपका एंग्री, वर्थफुल, फ्यूरियस, ये आपका एक ही जैसे वर्ड है। ठीक है, तो इसमें रूड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ, 65 की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड डिफर इन मीनिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा टीनी, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीनी आपका डिफरेंट है। बाकी ह्यूज, बिग, वास्ट, ये आपका एक जैसे हैं, सिनोनिम्स हैं। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इसको भी याद रख लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन हो जाएगा, इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आविष्कार, आवश्यकता किसकी जननी है? आविष्कार की। नेक्स्ट चलते हैं 167 की तरफ चलते हैं। 167 में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक, अच्छा यहाँ पर द होगा, 3 नहीं होगा। फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन, देखिए इसके एंटोनिम्स के भरना है। तो जो लॉस का क्या होगा एंटोनिम्स? विन होगा, तो विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168। 168 में देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान से होने वाला है। एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानाध्यापक ने एक छात्र से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, दिए गए विकल्पों के में से छात्र के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो उसने बोला क्या आप परिवार में सबसे बड़े हैं? मतलब इस प्रधानाचार्य ने बोला कि क्या आप वैसे गर्मी बहुत है, इसमें बोला कि क्या आप परिवार में सबसे बड़े हैं? तो इसका जवाब बच्चा कैसे देगा? नहीं, मैं घरेलू गतिविधियों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा ना, कि आपसे पूछा जा रहा है बड़े हैं कि छोटे हैं, आप बता रहे कि हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं। हाँ सर, मैं परिवार में सबसे अच्छा बच्चा हूँ। तो अच्छा बच्चा, ये तो नहीं पूछा कि आप परिवार में कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर नहीं सर, मैं परिवार में दूसरा बच्चा हूँ। तो ये हो सकता है कि क्योंकि बड़ा बोला है तो बता सकते हैं कि नहीं छोटा हूँ या फिर बड़ा हूँ, तो यहाँ बोल रहा है कि दूसरा बच्चा हूँ। तो ये कुछ सभी सही लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, मैं अपने परिवार में अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सर, मैं परिवार का दूसरा बच्चा हूँ। नो सर, आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 169। 169 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें तो खैर अंडरलाइन दिया नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे मैंने देखा तो ऑब्सोलेट पर दिया हुआ है, अंडरलाइन ऑब्सोलेट पर दिया है, तो इसका होता है अग्र प्रचलित। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना। ठीक है, अग्र प्रचलित का क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते 170। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, शायद अंडरलाइन जब मैं यहाँ पर लिख रहा था अंडरलाइन लगाना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर होगा ऑब्सोलेट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। दिए गए नीचे गद्यांश को पढ़कर विवरण के प्रकार को पहचानिए, मतलब किस प्रकार का ये है। कि अब इसमें बोला है कि ऑप्शन कल मैं एक नए मरीज़ की गलियारे में जल्दी भागते देखा। मतलब कल मैं एक नए मरीज़ को, मतलब मरीज़ कोई गलियारे में जल्दी भाग रहा था, उसको देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था, इसीलिए मैं उसका पीछा नहीं किया। वो बहुत परेशान था इसलिए पीछा नहीं किया, बस उसे धीरे से बुलाया। शायद बाद में जब वह बेहतर महसूस करेंगे तो मैं उनसे बात कर सकूँगा। जैसे कि अभी मैं परेशान हूँ, गर्मी इतना ज़्यादा है,
पसीने पसीने होकर फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर फ़ैन चलेगा तो गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा होगा, आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर नरेशन हो जाएगा। तो आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? वीडियो को पहले तो लाइक करना है और इसे उन तक पहुंचाना है जो इसके नीडी हैं, जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड का, उन तक पहुंचाना है आप लोग को। बस ये आप लोग की जिम्मेदारी है। जैसे और वीडियो को भेजते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, रील वगैरह को शेयर करते हो, ठीक वैसे ही आप लोग को वीडियो को भी शेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2022 आ गया कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेसिकली भाषा सीखना मूलतः है। तो ये क्या है आपका? ये आपका नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, भाषा सीखना नेचुरल अगर नेचुरल होता तो सभी को सभी लैंग्वेज बहुत आसानी से आते हैं, सभी बहुत आसानी से सीख जाते हैं। हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, हमें आदत बनानी पड़ती है, हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूजुअल प्रोसेस नहीं है, नन ऑफ द एबव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 92 मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पीच। तो मतलब कौन ग्राफिकल स्पीच के मतलब स्पीच को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है? तो स्पीकिंग से तो हो नहीं पाएगा, नहीं आपका लिसनिंग से होगा, ना स्पीकिंग लिसनिंग, ना ही रीडिंग से। तो इसका हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं कि द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एप्टीट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट चलते 94 में पूछा है कि रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ। एक इसके एग्जाम्पल है, तो मास कम्युनिकेशन इसका हो जाएगा, जनसंचार के एग्जाम्पल है। और इस वीडियो के बाद जो आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कोशिश पूरा करूंगा कि कल मैं दे दूं, कल पूरा मैं कोशिश करूंगा कि कल तक मैं आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड भी डिलीवर करा दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और हाँ एक बात और कि 30 तारीख को कोशिश पूरी रहेगी कि 30 तारीख को एक मॉक टेस्ट मैं करा दूँ। 30 आपका मई चला ना, 30 मई को मॉक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 30 मई को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसको देना होगा दे सकता है। देखिए वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मैं एक स्कैनर लगा दूंगा, जिससे जो सपोर्ट करने के लिए जो समझ में आए वो अपना दान दक्षिणा दे सकता है, ठीक है। तो किसी से फोर्सफुली मांगा नहीं जाएगा, अपने स्वेच्छा से जितना आपको समझ में आए आप दे सकते हो उसमें। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 95 में पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। और कहाँ पे पेपर मिलेगा? तो ये पेपर आपके टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कोशिश रहेगी कि ऐसा पेपर बने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मतलब जो 2024 है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वैसा ही। तो इसका हो जाएगा आपका पुअर बैकग्राउंड टर्म्स टू प्रोवाइड लर्निंग। तो इसका हो जाएगा पिछली कक्षा में खराब पृष्ठभूमि शर्तें। इससे क्या होता है कि आगे जो हम सीखते हैं उसमें हमें क्या होता है, आगे हमें सीखने में बाधाएं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड सही नहीं होता। हमारा बैकग्राउंड अगर सही होगा तो अगर कहते हैं ना कि अच्छे बैकग्राउंड से आया हुआ है तो जल्दी सीख जाएगा। आज आपने देखा होगा, सुना होगा कि अच्छे बैकग्राउंड से आया है तो जल्दी सीख जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नॉट लगाया तो नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो लेजिबिलिटी भी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नो अटेंशन टू पंक्चुएशन। मतलब कहाँ पंक्चुएशन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, वो हम लगा सकते हैं कहीं भी, तो ये गलत है, ठीक है। ये गुड हैंड राइटिंग की खबर नहीं, मतलब गुड हैंड राइटिंग की करेक्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉट पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 97 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्किल ऑफ राइटिंग इज कंसर्न विथ यूज ऑफ आर्ट prepositions and various form of tense their agreement। तो इसमें किसकी बात किया गया? आर्टिकल की बात किया गया है, प्रीपोजिशन की बात करी है, वेरियस फॉर्म ऑफ टेंसेस की बात किया गया है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? ग्रामर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। नेक्स्ट आइए 98 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीडिंग इज डन वाइल स्टूडेंट गैदर फैक्ट और अराइव एट सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट। जब छात्र तथ्य एकत्रित करते हैं या तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो निम्न में से किस प्रकार का पठन किया जाता है?
तो इसका देखिए लाउड रीडिंग से तो होगा नहीं, लाउड रीडिंग नहीं होगा, साइलेंट रीडिंग से भी नहीं होगा। इसका होगा इंटेंसिव रीडिंग, मतलब गहन पढ़ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें दिल लगा के, मन लगा के पढ़ रहा है बच्चा, और काफ़ी डीप में जाके पढ़ा है, तभी तो जाके फैक्ट के बारे में पता कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग स्किल। देखिए अब स्किल वाली बात आ गई, कितनी स्किल हमने अभी जस्ट ऊपर इसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप के स्किल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 टाइप का स्किल होता है, 4 टाइप का स्किल होता है। अब नेक्स्ट आइए, अ गुड डैश लर्नर लर्न अ लैंग्वेज मोर इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? जो अच्छा सुनेगा वही क्या कर सकता है? अच्छा, एक प्रभावी ढंग से कुशलता और सीख सकता है, मतलब प्रभावी ढंग से किसी चीज़ को सीख सकता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लिसनर हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिसनर। जो अच्छे से सुनेगा वही अच्छे से सीख पाएगा, वो अच्छे से बोल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजुअल टेक्निक टू गेट द नो ईच अदर। तो इसमें कौन सा टेक्निक है जिसमें हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन में तो खैर खिचड़ी बन जाता है, ग्रुप डिस्कशन में कई सारे बच्चे होंगे, डिस्कशन में हम उन्हें नहीं जान सकते। और डिबेट में भी सेम वही प्रोसेस होता है। इंटरव्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरव्यू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरव्यू। द रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज आर। भाषा का ग्रहण कौशल है, तो इसका हो जाएगा पढ़ना और बोलना। इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रीडिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। व्हेन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रीड शॉर्ट टेक्स्ट एंड मेक पॉइंट फॉर डिस्कशन, व्हाट स्किल ऑफ लर्नर आर बीइंग एसेस्ड। तो स्टडी स्किल नहीं, स्टडी स्किल ये तो नहीं है। लिसनिंग स्किल ये भी नहीं होगा। स्पीकिंग स्किल, तो देखो यहाँ पर बोला है कि मेक पॉइंट फॉर डिस्कशन, तो इसका हो जाएगा स्पीकिंग स्किल। इसका स्पीकिंग स्किल हो जाएगा कि डिस्कशन बोलने के लिए पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए स्पीकिंग स्किल हो जाएगा। तो बाकी राइटिंग स्किल ये भी चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज, फिर इसका डैश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मीनिंग ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी तो नहीं होगी यहाँ पर, एप्रीहेंशन भी नहीं होगा, वर्ड भी एक मिनट, वर्ड भी नहीं होगा। इसका इंटोनेशन ही होगा, इंटोनेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। इंटोनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पीकिंग एक्सरसाइज इंटोनेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द मीनिंग ऑफ स्पीच। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल इन अ लैंग्वेज आ रही है, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। और ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब देखिए, कोंकणी इज लैंग्वेज ऑफ, तो कोंकणी एक भाषा है, ये आपका है गोवा का भाषा है। ये भाषा कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट चलते हैं डोंगरी। डोंगरी कहाँ का है? डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर का है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, क्योंकि लोग संस्कृत और तमिल में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बता दूं कि तमिल संस्कृत से ज़्यादा ओल्ड लैंग्वेज है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी क्वेश्चन देखे तमिल पर टिक कर दीजिएगा। तमिल सबसे ज़्यादा प्राचीन लैंग्वेज है, संस्कृत से भी ज़्यादा प्राचीन है। आइए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है। तो यहाँ से मालूम चल गया कि जब मध्य प्रदेश का पूछ रहा है तो कहीं का और का भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए, क्योंकि जामिया है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जितने भी इसके नेबर स्टेट है, नेबर स्टेट का याद कर लीजिए कि नेबर स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। इवन दिल्ली का भी याद कर लीजिए कि दिल्ली का क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्ध वाज। गौतम बुद्ध के प्रवचन का भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? तो ये तो आपको पता होगा कि पाली भाषा। इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आप चलते 2023, ये लास्ट पेपर है। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज स्किल। देखिए फिर से वही आ गया कि इसमें कौन सा लैंग्वेज स्किल है। देखिए यहाँ से रिपीटेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, जितना आप पीछे जाएंगे, जितना आगे चलते जाएंगे, उतने आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इसका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लैंग्वेज स्किल नहीं है। बाकी आपका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये लैंग्वेज स्किल है।
इसमें बोला कि द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीचेज, इसका फोनेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, आप लोगों को पता ही होगा, इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेटिव तो है, एक्सप्रेसिव भी है, और डायरेक्टिव भी है। तो इसका सिक्योरिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा था, तो ये लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है, सुरक्षित करना लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है। अभी इसमें बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो इसका कंसेप्चुअल, कल्चरल, इंडिविजुअल, लॉजिकल, कोनेटिव, सोशल और थीमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, सभी है, इसमें सभी है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स दैट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। तो किसी भाषा के शब्दों और उसके अर्थ के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ईच लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक साउंड, स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी, दिस मीन दैट, मतलब प्रत्येक भाषा में अद्वितीय ध्वनियाँ, संरचना और शब्दावली होती है। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है जो सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा एक प्रणाली है, तभी तो इसमें अलग अलग मतलब ध्वनियाँ भी है, संरचना भी है, शब्दावली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज इज ए सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज रिच क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसमें कौन सा है? लैंग्वेज लैब नहीं, इसका करेक्ट आंसर लैंग्वेज लैब नहीं होगा। लैंग्वेज गेम भी नहीं होगा। लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज, तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी इज आप कुछ लोग बोलेंगे लैंग्वेज को देखते कहाँ है, ठीक है। तो लैंग्वेज दो भाषा में, लिखित और मौखिक दोनों होता है, ठीक है। लिखित भाषा में हम देखते हैं, मौखिक भाषा में उसे बोलते हैं हम, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग इन अ लैंग्वेज क्लास। तो लैंग्वेज क्लास में अगर हम स्टोरी बता रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल है? इंकरेज लर्नर टू इंगेज लर्नर इन अ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंगेज लर्नर इन लैंग्वेज लर्निंग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। द एबिलिटी टू राइट कंसाइसली by making us aware of the kind of the detail that can be avoided to the achieve precision to known as a skill of। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के विवरणों से बचा जा सकता है उससे हमें अवगत कराकर संक्षिप्त रूप से लिखने की क्षमता को कौशल के रूप में जाना जाता है। तो कौन से कौशल के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन पहले नोट मेकिंग नहीं होगा। समराइजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समराइजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस राइटिंग नहीं होगा और आपका नोट एडिटिंग भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समराइजिंग हो जाएगा। संक्षेपण इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल इज़ कॉल्ड। मतलब आपने 3 इडियट तो देखा होगा, उसमें वायरस को देखा ही होगा कि उसमें लेफ्ट राइट दोनों से लिखता है, तो उससे वो वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट तो नहीं बोलते हैं, एम्बिवेलेंट नहीं होगा। अमेचर भी नहीं होगा और एम्बिशस भी नहीं होगा। एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम्बिडेक्स्ट्रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम उभयलिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द टर्म्स लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका लैटिन हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय ऑथर इज कॉल्ड। मतलब किसी व्यक्ति का दूसरे द्वारा लिखा गया जीवन इतिहास कहलाता है, तो उसे बायोग्राफी उसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड इज यूजुअल टैलेंट इज कॉल्ड। तो इसका आपका प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा, आपका स्कॉलर हो जाएगा। इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्कॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर
18 14 की तरफ, लैंग्वेज इज़ अ प्योरली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो क्लियर एंड कॉमन नहीं होगा इसका, कंटिन्यूअस एंड क्लेवर ये भी नहीं होगा, ह्यूमन एंड इंस्टिंक्टिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय और सहज। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो जो लैंग्वेज होता है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का सेंटेंस होता है, सेट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेंटेंस होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेटिंग दैट इनेबल द मीडियम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका हो जाएगा कल्चर। कल्चर इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ में है जो भाषा सीखने के माध्यम को सक्षम बनाता है, तो कल्चर सक्षम बनाता है भाषा सीखने का। अब लैंग्वेज चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, किसके हिसाब से चेंज होता है, तो सोसाइटी के हिसाब से। लैंग्वेज चेंज किसके होता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। भाषा समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। अब आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 बोला कि लैंग्वेज इन्वॉल्व डैश फॉर्मेशन, तो हैबिट इसका हो जाएगा, लैंग्वेज इन्वॉल्व हैबिट फॉर्मेशन, तो भाषा में आदत गठन शामिल है, मतलब हैबिट होगा तभी आप भाषा को सीख पाओगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ गया रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, राइटिंग आ जाएगा। वी कैन कॉन्वे कॉन्वे नहीं कॉवे है, वी कैन कॉवे मैसेज बेस्ड थ्रू, किसके थ्रू हम पहुँचाते हैं, हम किसी संदेश को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू, हाँ स्क्रिप्ट के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं, गेस्चर के थ्रू ये भी हो सकता है, पिक्चर के थ्रू ये भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऑल ऑफ द एबव वाले तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से खाली एक को छोड़कर बाकी सभी ऑल ऑफ द एबव वाला ही करेक्ट हुआ था। इसलिए बताता हूँ कि अगर नहीं समझ में आया तो ऑल ऑफ एबव दिखे तो टिक करके हट जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि चलो रिस्क लिया जाए तो ऑल ऑफ द एबव पर रिस्क ले सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें टोटल 2020 से लेकर 2020, 2021, 2022 एंड देन 2023 टोटल 4 साल के पेपर का सोल्यूशन दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। तो अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ घर में जितने भी मोबाइल है सभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके बाद बाकी आप लोग जो भी बताओगे फिर उस पर वीडियो आएगा। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि 30 मई को एक पेपर आएगा, मॉक टेस्ट होगा, जिससे भी देना हो वो दे सकता है। टेलीग्राम चैनल पर ये मॉक टेस्ट मैं भेज दूंगा। 170 नंबर का 170 क्वेश्चन का होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जैसे आपका पेपर में आता है, आपके जामिया मिलिया इस्लामिया पेपर में आता है, सेम उसी बेस पर क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसे भी देना होगा, दे सकता है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, चार्जेबल भी है, दोनों हैं, क्योंकि मैं एक QR कोड इसमें अपना स्कैनर का लगा के छोड़ दूंगा उसमें, जिसको जो पे करना होगा पे कर सकता है, जिसको नहीं देना वो नहीं भी दे सकता है, इस पर कोई फोर्स नहीं है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप देखो अगर चाहते हो कि अगला भी पेपर आए तो जाहिर सी बात आप सपोर्ट करोगे, सपोर्ट करने का मतलब पे करोगे। अगर आप अगला क्वेश्चन पेपर चाहते हो कि भाई एक के बाद मुझे और भी मिलना चाहिए, तो अगर पेमेंट आएगा तो अगला क्वेश्चन पेपर ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को पेपर है, 10 को पेपर, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतना ही आपका बेनिफिट मिलने वाला है। देखो कोई फिक्स नहीं कि आपको कितना देना है, आपको 10 देना है, 20 देना है, 100 देना है, 50 देना है, वो आपके खुशी के ऊपर जितना स्वेच्छा से आप दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।